मैं कौन हूँ? आत्मा क्या है? अंतर्मन यात्रा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अंतर्मन यात्रा में, जहां हम जीवन के भीतर छिपे गहरे सवालों की खोज करते हैं। आज हम एक ऐसे प्रश्न की गहराई में उतरने जा रहे हैं जो हर किसी के मन में कभी न कभी जरूर गूंजता है। मैं कौन हूँ? आत्मा क्या है? इन रहस्यमय प्रश्नों का उत्तर हम भगवद गीता के दिव्य ज्ञान की मदद से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अपनी अंतर्मन यात्रा को एक नया मोड़ देते हैं। सबसे पहले आत्मा को समझते हैं। आत्मा वह अनंत चेतना है जो हर जीव के भीतर विद्यमान है। यह न जन्म लेती है, न मरती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आत्मा शरीर नहीं है, यह वह शक्ति है जो शरीर को जीवन देती है। जैसे सूर्य की किरणें धरती को प्रकाशित करती हैं, वैसे ही आत्मा शरीर को चेतना देती है। शरीर बचपन से बुढ़ापे तक बदलता रहता है, लेकिन आत्मा अपरिवर्तित रहती है। गीता में आता है श्लोक, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः, अर्थात आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है। अब सवाल है, मैं कौन हूँ? हम अक्सर अपने आप को शरीर, नाम, पहचान, रिश्तों या काम से जोड़ लेते हैं, लेकिन गीता कहती है यह सब क्षणिक है। हमारा सच्चा स्वरूप आत्मा है, जो शुद्ध है, शाश्वत है और परमात्मा का ही अंश है। जैसे एक ही नदी का जल अलग अलग घाटों पर अलग दिखता है, वैसे ही आत्माएं एक ही परम स्रोत से जुड़ी होती हैं। गीता के अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित्। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, वह केवल देह बदलती है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर त्याग कर दूसरा धारण करती है। गहराई से देखें तो गीता हमें सिखाती है कि आत्मा को जानने से हम मृत्यु, दुख और भ्रम से मुक्त हो सकते हैं। आत्मा की 4 प्रमुख विशेषताएं। अनादि अनंत, इसका न कोई आरंभ है न कोई अंत। अविनाशी, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। चेतन, यही हमें सोचने, अनुभव करने की शक्ति देती है। माया से बंधी यह स्वतंत्र है, लेकिन भौतिक जगत के कारण देह से बंध जाती है। अब सवाल आता है, आत्मा को कैसे पहचाने? अंतर्मन यात्रा में आत्मा को जानने के लिए गीता हमें कुछ मार्ग बताती है। 1. ध्यान और आत्मचिंतन। रोज 5-10 मिनट शांति से बैठें और अपनी चेतना को महसूस करें। 2. गीता का अध्ययन। गीता के श्लोक पढ़ें, उनका अर्थ समझें और उन्हें जीवन में उतारें। 3. निस्वार्थ कर्म। फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाएं। 4. भक्ति और समर्पण। ईश्वर के प्रति प्रेम और आस्था से आत्मा शुद्ध होती है। तो मित्रों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें और अंतर्मन यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जरूर बताएं, आपके लिए आत्मा का क्या अर्थ है और भगवद गीता से आपने क्या सीखा।